गुड मॉर्निंग। आज है नया चैप्टर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय और काम, काम एंड समय, काम और समय। काम और समय पर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि काम तथा समय। काम क्या है? काम के लिए ज्यादा मैन पावर, अगर ज्यादा काम करना है तो ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, ज्यादा टाइम लगेगा। कम काम होगा, कम मैन पावर लगेगा, कम समय में काम होगा। तो कहने का मतलब अगर काम को ज्यादा जल्दी करना है, अगर काम को कम समय में करना है तो मैन पावर ज्यादा बढ़ाना होगा, और काम को ज्यादा टाइम खींचना है तो मैन पावर कम होगा। इनका रेसिप्रोकल का संबंध होता है कि अगर काम जो है, काम सेम है, काम जो है, वर्क जो है, वर्क इज सेम, वर्क सेम है, तो मैन पावर अगर ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, मोर है, मोर मैन पावर मीन्स लेस जो है टाइम, टाइम कितना हो जाएगा? लेस। मैन पावर लेस, मैन पावर लेस यानी टाइम मोर। इसका मतलब क्या है? रिलेशन मैन पावर और टाइम में क्या है? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मैन पावर एंड टाइम इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी उल्टा का संबंध है, उल्टा। मैन पावर रेसिप्रोकल है 1/टाइम के। मैन पावर ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, मैन पावर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। आई बात समझ में? ये है टाइम और वर्क का इंट्रोडक्शन। और जैसे एग्जाम्पल देख करके हम बता रहे हैं आपको। सपोज यदि ए जो है किसी वर्क को, किसी वर्क को 15 डेज में, 15 डेज में फिनिश करता है, ठीक? तो उसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 15 डेज में एक वर्क को पूरा करता है तो वर्क फॉर 1 डे, 1 डे, एक दिन का काम क्या हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 पार्ट, 1/15 पार्ट। पूरे काम का 1/15 भाग ही वो कर पाएगा एक दिन में। इसी तरह अगर ए जो है, अगर ए जो है किसी वर्क का, किसी वर्क का 1/8 पार्ट 1 डे में फिनिश करता है, 1 डे में करता है, किसी वर्क का 1/8 पार्ट 1 डे में करता है, तो पूरा काम, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, इन 8 डेज। 8/1 यानी 8 डेज, यानी 8 डेज में पूरा करेगा। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
A alone can finish work in 6 days. गिवन में क्या है? A alone can finish work कितना दिन? 6 days. 6 days में पूरा वर्क ए अकेले ही ए जो है 6 days में पूरा कर लेता है। तो इसका 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? 1 डे वर्क ऑफ ए 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट। फिर क्या बोल रहा है? एंड बी एलोन जो है कितने दिन में करता है वर्क? 12 days में। कितने दिन में? 12 days में फिनिश करता है। तो 1 डे वर्क हुआ, 1 डे वर्क ऑफ बी का 1 डे का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12 पार्ट। तो बोल रहा है दोनों ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में वर्क को फिनिश कर देंगे? तो ए एंड बी का 1 डे का टुगेदर वर्क, 1 डे टुगेदर वर्क फॉर ए एंड बी कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/12, यानी ये कितना हो जाएगा? 12 एलसीएम होगा तो हो जाएगा 2 + 1/12, 3/12 यानी 1/4। 1/4 पार्ट करेंगे, 1/4 पार्ट टुगेदर 1 डे में करेंगे। एक दिन में दोनों मिल करके वो अपने वर्क का 1/4 पार्ट करेंगे। तो टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज? ये हो जाएगा 4/1 यानी 4 डेज में। इसका अपोजिट होगा। तो 4 डेज में टोटल वर्क वो पूरा करेंगे। ठीक, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। A finishes a work in 12 days. A and B both together finishes the same work in 8 days. B alone can finish work in how many days? देखिए, कोई भी वर्क है, कोई एक काम है जिसको A जो है कितने दिन में करता है? A जो है 12 डेज में कर रहा है उसको। कितने में? 12 डेज में। 12 डेज में पूरा वर्क कर रहा है, पूरा काम यानी एक काम। तो 1 डे का कितना काम हो जाएगा? ए का 1 डे का काम, 1 डे वर्क फॉर ए के लिए कितना काम कर रहा है? ए कितना काम कर रहा है 1 डे में 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट। ठीक। अब बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर
ए एंड बी टुगेदर 8 डेज में फिनिश करते हैं, 8 डेज में फिनिश करते हैं। तो इनका एक दिन का कितना हो जाएगा वह 1 डे वर्क फॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/8 पार्ट। देखिए दोनों मिल करके 8 डेज में पूरा कर रहे हैं, तो दोनों का 1 डे का कितना हो जाएगा 1/8 पार्ट। ए एलोन उसको 1/12 पार्ट करता है 1 दिन। तो बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, तो क्या हो जाएगा ए और बी जितने दिन में किए हैं 1 डे में, उसमें से 1 डे का ए का पार्ट निकाल दीजिए तो बी का पार्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 डे वर्क फॉर बी इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। ये हो जाएगा 8 3 के 24, 3 माइनस 2/24 यानी 1/24। 24 कहां से है, 8 और 12 का एलसीएम हमने लिया, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ऐसे एलसीएम नीचे लिख देंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 3 माइनस इसका डिवाइड इसमें करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 होगा। तो 3 माइनस 2/24 यानी 1/24। बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/24 पार्ट्स। तो टोटल वर्क कितना करेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड, कितने दिन में पूरा होगा, तो जितना पार्ट किया है उसका उल्टा हो जाएगा यानी 24/1 डेज, यानी 24 डेज में बी एलोन अकेले भी 24 दिन में 24 डेज में पूरा कर लेगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, A and B together finish a work in 20 days। A and B किसी काम को 20 डेज में पूरा करते हैं, A and B, और तब इनका 1 डे का क्या काम हो वर्क हो जाएगा, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1 डे वर्क फॉर ए एंड बी बराबर होगा 1/20 पार्ट। ठीक, फिर क्या दिया है बी एंड सी फिनिशेस 15 डेज। बी एंड सी कितने दिन में कर रहे हैं पूरा 15 डेज में कर रहे हैं, 15 डेज में। तो 1 डे वर्क इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 डे वर्क और बी एंड सी 1/15 पार्ट। ठीक, फिर क्या दिया है ए एंड सी टुगेदर कितना दिन में करते हैं 12 डेज में, कितना है 12 डेज में। तो 1 डे वर्क फॉर ए एंड सी कितना हो जाएगा 1/12 पार्ट।
ठीक। तो पूछ रहा है कि द सेम वर्क, वही सेम वर्क, जो वर्क जो है बी एंड बी 20 डेज में पूरा कर रहा है, बी एंड सी 15 डेज में कर रहा है, और ए एंड सी 12 डेज में कर रहा है। तो अगर ए बी सी तीनों मिल करके करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक। तो पहले तो क्या करेंगे, इनका वन डे का वर्क जो अभी है इनको ऐड कर लेंगे। तो बाई एडिंग a प्लस बी इज इक्वल टू 1/20, फिर a b प्लस सी इक्वल टू 1/15, a प्लस सी 1/12। तीनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5, 1/20, 1/15, 1/12। इसको ऐड करेंगे तो 1/5 आएगा। ये 2abc है। तो abc बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 उधर जाएगा नीचे, ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये नीचे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10। a प्लस बी प्लस सी का तीनों का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1/10 पार्ट। ए प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क कितना है? वन डे का ही वर्क है ना। ए प्लस बी का वन डे का वर्क है इतना, बी प्लस सी का वन डे का वर्क है इतना, ए प्लस सी का वन डे का वर्क है इतना। तो तीनों का वन डे का वर्क ऐड करेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क कितना है? 1/10 पार्ट। 1/10 पार्ट वन डे में करते हैं तो टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे? 10/1 यानी 10 डेज में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 10 डेज में करेंगे। आई बात समझ में? तेरा क्वेश्चन तीसरा, फोर्थ क्वेश्चन है वर्क इफिशियंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ बी। ए की इफिशियंसी कितना है? इफिशियंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ बी। ए की इफिशियंसी 20 की डबल है एंड बी और उसी काम को ये जो है बी से 10 डेज लेस में लेता है। अगर बी जो है, मानो सपोज बी वर्क सेम वर्क in x days, then A will work same work in x minus 10 days, क्योंकि उससे 10 दिन
कम में लेता है। ठीक है, तो वन डे वर्क फॉर बी एक दिन में कितना काम करेगा? एक्स डे में पूरा कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x डे, एक्स पार्ट। इसी तरह वन डे वर्क फॉर ए कितना करेगा? इससे इतने कम में करता है तो कितना पार्ट करेगा? x 1/x इतना पार्ट। ये दोनों का वन डे का पार्ट है। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए जो है 10 दिन में कम करता है और इफिशियंसी क्या है? डबल है। इफिशियंसी क्या है? डबल है। बी की डबल है। तो ए इज इक्वल टू 2b होगा। इफिशियंसी जो है ए की डबल है बी से, तो यानी ए इक्वल तब होगा जब बी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू 2b। तो इनका क्या हो जाएगा? एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू, एक दिन का इसका इतना तो इसका डबल है ना, तो 2 इंटू 1/x। आई बात समझ में? क्योंकि ये डबल है, ये बी के काम का इसका काम जो डबल आ रहा है इफिशियंसी। ठीक है, यानी 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 2/x। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो x इधर आएगा, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 2x माइनस 20। अब 2x को इधर लाइए तो माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 20, या माइनस x, माइनस 2x में से x निकल जाएगा तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस माइनस कैंसिल हो गए इससे इससे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। यानी x कितने दिन में कर रहा है? x कितने दे? x किसका माना है हमने? x b का माना है। सो b will finish the work in 20 days और a will finish the work 10 days less than b। तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 यानी 10 डेज में। ये कितने दिन में करेगा? 10 डेज में। और बी कितने दिन में करेगा? 20 डेज में। आई बात समझ में? वर्क इफिशियंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ बी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। वर्क इफिशियंसी
एक सेकेंड, क्वेश्चन 4 में एक पार्ट और है। बीज का वर्क 4 में बी कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज, और ए कितने कर रहा है? 10 डेज में। तो बोथ टुगेदर ए प्लस बी टुगेदर हाउ मेनी डेज, कितने दिन में? हाउ मेनी डेज विल टेक टू फिनिश द वर्क। ये दोनों कितने दिन में दोनों मिल करके उस काम को पूरा करेगी। तो बी तो 20 डेज में किया है और ए 10 डेज में किया है, तो दोनों का एक एक दिन का वर्क निकालेंगे। तो इसका ए 1 डे का कितना हो जाएगा? 1 डे का कितना हो जाएगा? 1/20 पार्ट, और इसका कितना हो जाएगा? 1/10 पार्ट। तो दोनों का 1 डे का पार्ट जो ऐड करें, 1 डे पार्ट टुगेदर कितना हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/10, यानी ये हो जाएगा 1 + 2/20, यानी 3/20। 3/20 पार्ट टुगेदर एक दिन में कर रहे हैं, तो टोटल पार्ट इसका उल्टा हो जाएगा। टोटल पार्ट यानी टोटल वर्क टुगेदर कितना करेंगे? 20/3 डेज, यही इट मीन्स 6 2/3 डेज। 6 3 जा 18 to 20/3, इतने डेज में टुगेदर वो दोनों ए और बी मिलकर काम फिनिश करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वर्क इफिशियंसी ऑफ ए is double of B, is double of B। अगर B एक दिन में करता है, सपोज B एक दिन में करता है, तो A क्या करेगा? हाफ डे में ही। यानी इनका रेशियो क्या है? इनका 1 डे वर्क ऑफ ए 1 डे वर्क ऑफ ए रेशियो 1 डे वर्क बी कितना है? 2:1। इनका रेशियो 2:1 है। इफिशियंसी क्या है? ये डबल है इसकी इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी 2 है। अगर बी की 1 है तो इसकी कितना है? ए की 2 है, तभी तो 2:1 हुआ। और दिया हुआ है both together finish their work in 14 days। both together काम को फिनिश करते हैं कितने दिन में? 14 डेज में। तो 1 डे टुगेदर उनका काम कितना रहेगा? 1/14 पार्ट। ठीक, 1/14 पार्ट में ये
1/14 पार्ट में कितना जो है ये कर रहा है, तो ए का क्या है रेशियो, 2:1 है, तो वंस रेशियो इज इक्वल टू 2:1, so 1 day work for A alone, ए का अकेले कितना हो जाएगा पार्ट, 1/14, और रेशियो को क्या करें, कैसे निकालते हैं इसका रेशियो, 2+1 करेंगे तो एक इसका 2 जो है ए का है, 1 बी का है, तो रेशियो का पहले सम करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 2/3, ए का कितना हो जाएगा 2/3, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका 1/14 में, दोनों मिल करके कर रहे हैं 1 डे का काम, तो ए का 2/3 पार्ट इसका है, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 7 1/21 पार्ट, 1/21 पार्ट ए एलोन कर रहा है 1 डे में, तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा ये, टोटल वर्क सो टोटल वर्क ए एलोन कैन फिनिश इन 21/1 डेज, यानी 21 डेज। आई बात समझ में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 8 female can finish a work in 8 male can finish a work in 20 days। कितना क्या दिया है गिवन में, 8 मेल यानी पुरुष, 8 पुरुष किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 डेज में, ठीक। 8 मेल जो है, 8 पर्सन, 8 पुरुष किसी काम को 20 डेज में करते हैं, और दूसरा क्या दिया हुआ है, सेकेंड चीज दिया हुआ है, सेम वर्क इज डन बाय 8 फीमेल, 8 फीमेल इन 32 डेज। जो काम 8 पुरुष 20 डेज में कर रहे हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 32 डेज में कर रही हैं। तो बोल रहा है कि सेम वर्क, सो पूछ कह रहा है सेम वर्क 5 मेल प्लस 8 फीमेल in how many days they will finish the work।
कह रहा है कि एक काम को 8 पुरुष 20 डेज में, उसी काम को 8 महिलाएं 32 डेज में पूरा करती है। तो उसी वर्क को 5 पुरुष और प्लस 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर लेगी? तो इसके लिए हम पहले पुरुष वर्ग का और महिला वर्ग का एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में है once one day work of 8 into 20 male is equal to 1 day. वन पूरा काम टोटल। देखिए 820 मेल, 8 पुरुष, मेल मेल मीन्स पुरुष, 8 मेल 20 डेज में पूरा कर रहे हैं काम। तो 820 डे 8 इंटू 20 मेल एक दिन में उसका काम करेंगे। टोटल काम को 820 पुरुष एक दिन में करेंगे। तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? वन डे वर्क ऑफ 820 मेल इज 1। सो वन डे वर्क फॉर 1 मेल। ये 120 मेल जो है पूरे काम को एक दिन में कर रहे हैं। 8 इंटू 20 मेल मिल करके एक दिन में कर रहे हैं। तो 1 मेल का काम कितना कम हो जाएगा? 1 मेल का वर्क हो जाएगा 1/8 इंटू 20 पार्ट। ध्यान दीजिए 8 मेल जो है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है। 8 मेल है 20 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में करने के लिए कितना लगेंगे? 8 इंटू 20 मेल। एक दिन में करने के लिए 8 इंटू 20 मेल लगेंगे। तो 8 इंटू 20 मेल एक दिन में वो पूरा काम कर रहे हैं। तो एक आदमी का काम, तो एक आदमी का काम क्या होगा? 8 इंटू 20 का डिवीजन हो जाएगा 1 में, इतना हो जाएगा। इसी तरह एक फीमेल का कितना हो जाएगा? फीमेल कर रही है 832, तो एक फीमेल का कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 32 पार्ट। इसको ध्यान से देखिए। 8 मेल 20 डेज में, तो 1 डेज में 8 इंटू 20, एक दिन में पूरा करना हो तो 820 का मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा। और इतने पुरुष जो है 8 इंटू 20 पुरुष एक काम को एक दिन में कर रहे हैं। तो एक पुरुष जो है उसने का डिवीजन हो जाएगा। इसी तरह एक महिला का इतने का डिवीजन हो जाएगा। तो एक एक दिन का इनका आ गया, एक दिन का इनका हो गया, एक दिन का इनका हो गया। तो पूछ रहा है 5 मेल प्लस 8 मेल। तो 1 डेज का एक मेल का इतना है, तो 5 मेल का कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 20 इंटू 5 मेल का हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? फाइव अपॉन 160। ये हो गया आपका मेल। कितना कौन है? ये 5 मेल का हो गया।
5 मेल प्लस 8 फीमेल बराबर हो जाएगा 5। ये कितना है 1/8 इंटू 20 इंटू 5 प्लस 1/8 इंटू 32 इंटू 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20। ये कितना हो जाएगा 1/32 प्लस 8 से कट गया 1/32। ये कितना हो जाएगा 2/32 यानी 1/16। 1/16 ते ये 5 महिलाएं प्लस नहीं कितना है 5 पुरुष है ना, 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर के पूरे काम का 1/16 पार्ट जो है एक दिन में कर रही है। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितने दिन में करेंगे इसका उल्टा हो जाएगा। तो टोटल वर्क 16/1 डेज यानी 16 डेज में फिनिश करेंगे। ठीक, आई बात समझ में? दे रहे कुछ क्वेश्चंस वर्क एंड टाइम एंड वर्क से। आज का वीडियो बस यहीं तक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।